नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में अपन ने सबसे पहले आरएस नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है, तो उसके रूल्स के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व करेंगे जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन आते हैं आरएस नोमेनक्लेचर के। तो मान लीजिए ये अपने पास एक कंपाउंड है, इसे हम मीसो-टार्टरिक एसिड कहते हैं। मीसो-टार्टरिक एसिड। और इस मीसो-टार्टरिक एसिड में ये हमारे पास दो कायरल सेंटर हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। अब हम इन दोनों कायरल सेंटर्स का नाम लिखेंगे कि कौन से कायरल सेंटर का नाम आर है, कौन से का एस है, या दोनों का आर है या दोनों का एस है। तो हमने जो पहले सीक्वेंस रूल्स पढ़े थे काहन, इलगोल्ड और प्रीलोग द्वारा दिए गए, उन नियमों को अप्लाई करते हुए हम प्रत्येक कायरल सेंटर से जुड़े हुए समूहों का प्रायोरिटी ऑर्डर निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले इस ऊपर वाले कायरल सेंटर को अपन देखते हैं। इसमें देखें कि एक ग्रुप अपने पास ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ये है और चौथा ग्रुप अपने पास ये वाला है जो इस कायरल सेंटर से जुड़े हुए हैं। और मैंने ये कहा था कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर अधिक हो हम उसे प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं। तो देखो इस कायरल सेंटर से कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे H जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक नंबर अपन इसे देंगे, तो ये एक नंबर वाला हो गया अपने पास। फिर देखते हैं इधर कार्बन और इधर भी कार्बन। इस कार्बन के अपने पास दिख तो दो ऑक्सीजन रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब इसको सैचुरेट करेंगे तो 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। तो इस कार्बन के 3 ऑक्सीजन और इस कार्बन के 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। इसका मतलब ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम्स इस कार्बन एटम से जुड़े हैं, तो अपन 2 नंबर यहां पर जो COOH समूह है उसे देंगे। अब अपने पास ये 2 समूह रह गए, एक H और एक ये वाला। तो सीधी सी बात है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर अपने पास ज्यादा है, तो ये अपने पास 3 नंबर पे आएगा और ये अपने पास 4 नंबर पे आएगा। तो इसको अपन सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर 1 यहां है, प्रायोरिटी ऑर्डर 2 यहां है, प्रायोरिटी ऑर्डर 3 नीचे की साइड में है और 4th यहां पे है। और ये देखेंगे कि ये जो समूह है वो किस क्रम में घूम रहे हैं। ये 1, 2 और ये 3। 4th यदि बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो 1, 2, 3 को देखना है। तो 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 कैसे चल रहा है अपने पास? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो हम क्या नाम देते हैं? एस। लेकिन जब 4th प्रायोरिटी वाला समूह अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, इस लाइन पे आता है, तो जो नाम आता है हम उसका ठीक उल्टा नाम लिखते हैं। अर्थात यदि ये नाम क्या आ रहा था अपने पास S, तो अब हम इस कायरल सेंटर का नाम लिखेंगे R। तो ये जो कायरल सेंटर है इसका नाम अपने पास हो गया R। अब जरा नीचे वाले जो समूह हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहां देखिए अपने पास इस कायरल सेंटर से जुड़े हुए समूह, ये ऑक्सीजन है 1, ये COOH है 2, ऊपर ये 3 और ये 4। यानी अपने पास हो गया ये 1, ये 2, ये 3, वैसा का वैसा जो ऊपर इस वाले का 3 था वही इधर से 3 आ रहा है, और ये अपने पास 4 हो गया। अब हम देखेंगे कि जो 1, 2, 3 है वो किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। यानी क्या नाम होना चाहिए? R। लेकिन R नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 4th प्रायोरिटी वाला समूह है वो कहां पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। और जब 4th प्रायोरिटी वाला समूह हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो जो नाम आता है हम उसका ठीक अपोजिट नाम लेते हैं। तो ये अपने पास नाम जो आ रहा है अभी R आ रहा है, लेकिन इसका क्या नाम लिखेंगे अपन? S।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मीसो टार्ट्रिक एसिड होता है उस मीसो टार्ट्रिक एसिड में एक कायरल सेंटर का नाम आर आ रहा है तो दूसरे का क्या आ रहा है, एस। अब याद रखना है कि जब भी अपने पास मीसो कंपाउंड हो और उसमें दो कायरल सेंटर हो, क्या कह रहा हूं मैं, मीसो कंपाउंड हो और उसमें दो कायरल सेंटर हो, तो उसमें से एक कायरल सेंटर का नाम आर आएगा और दूसरे कायरल सेंटर का नाम 100% एस आएगा। यानी एक आर नाम वाला कायरल सेंटर होगा और दूसरा एस नाम वाला कायरल सेंटर होगा। अब ये देखते हैं कि मीसो कंपाउंड्स कहते किन्हें हैं। तो याद रखना, वे एक्रियल कंपाउंड्स जिनमें दो अथवा दो से ज्यादा कायरल सेंटर्स होते हैं, वे एक्रियल कंपाउंड्स जिनमें दो अथवा दो से ज्यादा कायरल सेंटर्स होते हैं लेकिन जिनमें सममिति तल पाया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, मीसो कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये अपने पास मीसो टार्ट्रिक एसिड है और याद रखना ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब याद रखना कि वे सभी कंपाउंड्स जिनमें सममिति तल पाया जाता है, सममिति तल का मतलब हम दिए गए मॉलिक्यूल में एक ऐसा तल गुजारे, एक ऐसी प्लेन गुजारे कि उसके दो बराबर टुकड़े हो जाएं। तो जैसे अपने पास ये मीसो टार्ट्रिक एसिड है, और इसमें से ये प्लेन गुजारे तो OH का मिरर इमेज OH, COOH का COOH, H का H, तो हम इसे क्या कहेंगे, मीसो कंपाउंड कहेंगे। और साथ ही ये अकायरल होगा, क्या होगा, अकायरल। क्यों, इसमें क्या मिल रही है अपने को, सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वह काल्पनिक तल जिसके द्वारा दिए गए कंपाउंड को दो बराबर भागों में काट सकते हैं उसे तो कहते हैं अपन सममिति तल। और जो अपने पास मीसो कंपाउंड्स होते हैं उनमें अपने को सममिति तल देखने को मिलता है। दूसरी बात, उनमें एक कायरल सेंटर का नाम आर है तो दूसरे कायरल सेंटर का नाम निश्चित रूप से क्या होगा, एस होगा। तो ये याद हो जाएगा। अब इसी टार्ट्रिक एसिड के जो दूसरे आइसोमर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। जैसे ये अपने पास वही टार्ट्रिक एसिड, लेकिन इस बार अपन ने ग्रुप्स की स्थिति को चेंज कर दिया है। ये वाला, ये भी टार्ट्रिक एसिड के आइसोमर्स है। जरा आरएस नोमेनक्लेचर करके देखें तो एक, ये दो और ये तीन, ये कैसे चल रहे हैं अपने पास, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप यहां पे है तो फिर डायरेक्शन कौन सी चूज करेंगे, क्लॉकवाइज, अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, आर। जरा इसकी बात करें, ये 1, ये 2, ऊपर 3 और ये नीचे H के जगह 4, तो ये 1 2 3 होना चाहिए एस। फोर्थ ग्रुप इस लाइन पे है इसलिए क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे, अर्थात ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, आर में। तो ये टार्ट्रिक एसिड का आइसोमर है जिसमें दोनों कायरल सेंटर्स का नाम क्या आ रहा है, आर आर आ रहा है अपने पास। इसी तरह से इसका नोमेनक्लेचर करके देखेंगे तो ये देखो, एक, ये प्रायोरिटी ऑर्डर 2, ये प्रायोरिटी ऑर्डर 3 और ये प्रायोरिटी ऑर्डर 4। अपन 1 2 3 का क्रम देखते हैं, क्लॉकवाइज आ रहा है लेकिन फोर्थ ग्रुप यहां पे है, तो अपन क्या कर देंगे कि ये जो क्लॉकवाइज आ रहा है फोर्थ ग्रुप यहां पे है तो इसका नाम आर नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, एस। और इसका एक, ये यहां पे 2, ये यहां पे 3 और ये यहां पे 4। तो ये कैसे चल रहा है अपने पास, क्लॉकवाइज, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, एस। और वैसे भी आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, मान लीजिए ये प्लेन है अपने पास, ये जो कंपाउंड है इसका ठीक मिरर इमेज है ये कंपाउंड। OH का मिरर इमेज OH अपने पास, H का मिरर इमेज H है,
सी डब्ल्यू एच का सी डब्ल्यू एच है, ये ओ एच, ये एच, ये सी डब्ल्यू एच। तो जब अपने पास कोई कायरल कंपाउंड है और उसका अपन मिरर इमेज भी ले रहे हैं, तो याद रखना जब मिरर इमेज लेंगे तो जो कायरल सेंटर का नाम पहले आर था, उस कायरल सेंटर का नाम क्या हो जाएगा फिर मिरर इमेज में एस, यानी चेंज हो जाता है नाम। इसका भी आर था तो क्या हो गया एस। इसको उल्टा भी देख सकते हैं, इन दोनों का नाम एस है तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो दोनों का नाम क्या आएगा आर। अब ये दोनों के दोनों कायरल कंपाउंड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कायरल कंपाउंड्स। ये भी कायरल कंपाउंड है और ये भी कायरल कंपाउंड है, और दोनों के दोनों ही क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं। लेकिन जो अपने पास मीसो कंपाउंड था, ये बात सॉरी, ये जो मीसो कंपाउंड था ये अपने पास क्या था एक्यूरेट और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि टार्ट्रिक एसिड के आइसोमर्स बताइए। तो टार्ट्रिक एसिड के 3 आइसोमर्स होते हैं, जिनमें से एक मीसो रूप होता है। इनमें से एक अपने पास डी फॉर्म होती है, एक अपने पास एल फॉर्म होती है। हालांकि ये जो डी और एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल है, ये नोमेनक्लेचर हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही दे सकते हैं। थ्योरेटिकली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका नाम स्मॉल डी होगा और इसका नाम स्मॉल एल होगा, लेकिन आरएस नोमेनक्लेचर दे सकते हैं अपन। तो ये टार्ट्रिक एसिड के 3 आइसोमर्स थे, मीसो और एक आर आइसोमर और एक एस आइसोमर। याद रखना मीसो कंपाउंड में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों का कायरल सेंटर्स का अपोजिट आता है, अगर 2 ही कायरल सेंटर हैं तो अपने पास। और मिरर इमेज किसी का भी ले अपन, मिरर इमेज जब भी लेते हैं किसी कायरल सेंटर का तो उसका नाम चेंज हो जाता है, तो इससे काम क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। अब मान लीजिए अपने को किसी ने टार्ट्रिक एसिड का दूसरा रूप बना के दे दिया, जैसे किसी ने टार्ट्रिक एसिड ऐसा बना दिया, जब टार्ट्रिक एसिड ऐसा बना दिया तो अब चेक करेंगे इसका नाम क्या है, यानी इन तीनों में से कौन सा रूप है। तो डायरेक्टली तो अपन नहीं देख सकते, लेकिन इसका आरएस नोमेनक्लेचर कर लेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि ये जो फॉर्म है उन तीनों में से किस फॉर्म की आइडेंटिकल फॉर्म है। तो देखिए आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन फोर्थ ग्रुप यहां पे है। और जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अपने पास वर्टिकल लाइन पे होता है तो हमें नाम चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या करेंगे अपन, ये क्लॉकवाइज चलेंगे और फोर्थ ग्रुप यहां है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास आर। यहां की बात करते हैं अपन, तो 1 नंबर ये रहा, 2 ये रहा, 3 ऊपर है और 4 इधर। कैसे चल रहे हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पे आ गया अपने पास, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया तो अपन इसका नाम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज के स्थान पे क्लॉकवाइज, अर्थात क्या हो गया आर आर। तो ये जो फॉर्म है अपने पास, ये फॉर्म और ये फॉर्म, यानी ये आपस में दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। यानी एक ही व्यक्ति है, उसके अलग अलग एंगल से क्या ले लिया अपन ने, फोटोग्राफ्स ले लिए, पिक ले लिए अपन ने अलग अलग एंगल से। तो ये कौन से हो गए, आइडेंटिकल कंपाउंड्स। ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ये क्या होते हैं अपने पास, एनेंटियोमर्स होते हैं। ये इनका मिरर इमेज नहीं है मीसो वाला, लेकिन है इसी का आइसोमर अपने पास, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, डाइस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। इनके बारे में चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो आरएस नोमेनक्लेचर को आज अपन ने अप्लाई किया है किसके ऊपर, इस टार्ट्रिक एसिड के ऊपर।
अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स अपन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।